everyone, welcome to Code Within Minutes. Today I am going to discuss the Capgemini 26th August pseudocode questions. तो हम सबसे पहला क्वेश्चन जो है इसमें है कि कंसीडर एन एरे है एक हमारे पास 1 2 4 6 8 10 और 12 उसमें एलिमेंट स्टोर है एंड अ की विच इज इक्वल्स टू 10. हाउ मैनी कंपेरिजन्स वुड बी डन टू फाइंड द की एलिमेंट इन द एरे यूजिंग द बाइनरी सर्च. अब यहाँ पे जो हमें टेक्निक लगानी है वो लगानी है बाइनरी सर्च. मैंने पहले से ही यहाँ पे एक चीज़ बना लिया है, ये जो एरे है मैंने इसको बना लिया. और बाइनरी सर्च टेक्निक क्या होती है, वो बिगनिंग और लास्ट और मिडिल पे चलती है. सबसे पहले बाइनरी सर्च में हम क्या करते हैं, बिगनिंग और लास्ट की हेल्प से, बिगनिंग प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2 की हेल्प से हम मिडिल टर्म को फाइंड करते हैं. तो हमारा 0 + 6, 0 इज द बिगनिंग एंड द लास्ट इज 6 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 3. तो मिडिल टर्म कितना आ गया हमारा 3. तो 3 पे सबसे पहला जो कंपैरिजन होगा, फर्स्ट कंपैरिजन जो होगा वो 6 से होगा 10 को, लेकिन 6 और 10 इक्वल नहीं है, यानी कि अब नेक्स्ट कंपैरिजन करेंगे. और यहाँ पे क्या है, जो हमारा 10 है की एलिमेंट वो 6 से बड़ा है. और जो हमारा बाइनरी सर्च में जो डेटा होता है वो एक सॉर्टेड ऑर्डर में, मीन्स कि जो 10 होगा वो 6 के इधर प्रेजेंट होगा, 6 के इधर प्रेजेंट होगा. मीन्स कि जो हमारा ये वाला एरे है, इतना एरे, इसका अब हमें कोई काम नहीं है. हमारे पास एक नई बिगनिंग आ जाएगी, वो होगी 8 से स्टार्ट होगी. सो अब यहाँ पे हमें फिर से मिडिल टर्म निकालना पड़ेगा. और ये 0 1 और 2 इसका इंडेक्स नंबर फिर बदल जाएगा. तो 0 + 2 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 1. सो 1 पे क्या है 10, तो 10 की फिर से इक्वलिटी 10 से चेक करी जाएगी और यहाँ पे की एलिमेंट हमारा सर्च हो जाएगा. मीन्स कि जो कंपैरिजन हुआ वो 2 बार हुआ. तो यहाँ पे ऑप्शन सी 2 इज द करेक्ट. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो डेटा स्ट्रक्चर से है. व्हाट इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द नोड इन अ लिंक लिस्ट दैट कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड कॉल्ड. तो जैसा कि हमें पता है जो नोड होता है वो क्या होता है, वो डेटा होता है और एक पॉइंटर होता है, मीन्स द लिंक टू द नेक्स्ट नोड. तो यहाँ पे जो सेकेंड पार्ट होगा वो क्या होगा, पॉइंटर. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है फन नाम का, जिसमें इंटीजर ए नाम का एक इनको आर्गुमेंट दे रहे हैं. यहाँ पे उसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 50. फिर इसके अंदर आए एक बी नाम का इंटीजर इन्होंने असाइन कर रखा है और उसकी वैल्यू 10 सेट कर रखी. और रिटर्न में क्या भेज रहे हैं, 50 माइनस बी. बी इज वॉट 10, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 40. तो ये जो फंक्शन है फन वो क्या रिटर्न करेगा 40. और यहाँ पे फंक्शन का एंड हो जाएगा, मीन्स जो हमारा आउटपुट होगा वो क्या होगा 40. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं. जैसे कि यहाँ पे 3 इंटीजर दिया है ए बी सी, और यहाँ पे क्या है, बी की वैल्यू 100 और ए की वैल्यू 1 सेट कर दी गई है. यहाँ पे इफ ऑफ 1. अब इफ ऑफ 1 क्या होता है, अगर हम पहले बता दें, अगर कहीं पे इफ ऑफ एक्स दिखे, इफ ऑफ एक्स एनीथिंग, इसका मतलब होता है ये इक्विवेलेंट होता है, इट इज इक्विवेलेंट टू इफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल्स टू 0. ये अगर 0 के इक्वल नहीं है तो ये ट्रू माना जाएगा, यानी 1 इज नॉट इक्वल्स टू 0. दिस मीन्स कि ये क्या है, ट्रू है. अब यहाँ पे अंदर आए हम. अंदर आने पे क्या हुआ, b की वैल्यू जो है वो 1 × 1 क्या हो गई, 1 हो गई. b की वैल्यू 1 हो गई यहाँ पे. और a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 × 1, a की वैल्यू भी 1 हो जाएगी. और उसके बाद a की वैल्यू क्या हो जाएगी, b × 1, ये भी 1 हो जाएगी. एल्स में नहीं जाएंगे क्योंकि ये ट्रू था. और यहाँ पे एंड इफ होके a की वैल्यू जो एट द एंड थी और वो क्या थी 1. सो द आंसर इज 1. नेक्स्ट क्वेश्चन. अब यहाँ पे हमको क्या है, ये क्वेश्चन जो है वो रिकर्जन का है. अब रिकर्शन में क्या होता है, a की वैल्यू यहाँ पे 2 प्रोवाइड करी गई है. अब ये अंदर आए, p की वैल्यू है हमारा 1 और चेक क्या होगा, 2 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू. देन हमने अपने लास्ट वीडियो रिकर्शन में समझाया था कि यहाँ पे क्या करना है, ये हमें फ्रेम्स बनाने हैं. तो p इज वॉट 1, 1 प्लस ये रिटर्न क्या कर रहा है, फंक्शन ऑफ a माइनस 1. a इज वॉट 2 एंड 2 माइनस 1 क्या होता है 1. अब ये फिर से वापस कॉल करेगा वापस इसको और यहाँ पे 1 भेजेगा a की वैल्यू. अब नीचे आएंगे, यहाँ पे दूसरा फ्रेम ड्रॉ करें. अब यहाँ पे चेक होगा 1 इज ग्रेटर देन 0, दिस कंडीशन इज ऑल्सो ट्रू. देन ये फिर नीचे आ जाएगा और ये हो जाएगा 1 + a माइनस 1 दैट इज 0. अब ये 0 भेजेगा वापस इसको. अब यहाँ पे क्या होगा, फिर p की वैल्यू 1 हो जाएगी.
अब यहाँ पे क्या चेक होगा, 0 इज ग्रेटर देन 0 फॉर द नेक्स्ट फ्रेम, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। कंडीशन फॉल्स होते ही एल्स में आएंगे, और एल्स में क्या होगा, p+1, p+1 मीन्स 1+1 डेट इज 2। अब यहाँ पे जो रिटर्न करेगा वो a की वैल्यू तो 0 थी और p की कितनी हो गई 2। दिस मीन्स कि ये जो फंक्शन रिटर्न करेगा वो कितना करेगा 2। अब ये 2 इसको रिटर्न करेगा तो ये टोटल हो जाएगा 3, और ये 3 इस फंक्शन को रिटर्न करेगा तो 3+1 हो जाएगा 4। सो द आंसर इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन भी रिकर्शन का ही है, और इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है, सबसे पहले a की वैल्यू यहाँ पे 2 दी हुई है। अब उसके बाद इसमें क्या, b की वैल्यू 0, तो 2 + 0 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू। देन फिर ये रिटर्न करेगा फंक्शन। तो फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, a-1। a क्या है, 2 है, 2 - 1, तो ये फंक्शन फिर से रिटर्न कर रहा है f(1). अब ये f(1) जाएगा, 1 आएगा, फिर b की वैल्यू सेट कर दी गई 0। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, a इज वॉट 1, 1 + 0 इज ग्रेटर देन 0, फिर कंडीशन ट्रू, 1 इज ग्रेटर देन 0। तो ये फिर से फंक्शन रिटर्न करेगा a-1, दैट इज फंक्शन ऑफ 0। अब जब फंक्शन ऑफ 0 ये रिटर्न करेगा तो ये फिर से ऊपर जाएगा। अब नीचे आएंगे, नीचे b की वैल्यू फिर से 0 सेट कर दी गई, और यहाँ पे चेक होगा 0 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन फॉल्स। और कंडीशन फॉल्स होते ही किस में आ जाएंगे, एल्स में। और b की वैल्यू कितनी सेट करी गई थी, 0, तो 0 - 1 डेट इज -1 रिटर्न करेगा। सो द आउटपुट विल बी -1। नेक्स्ट क्वेश्चन। हेयर a इज इक्वल्स टू 3 एंड b इज इक्वल्स टू 4। अब यहाँ पे a की वैल्यू 3 दी हुई है और b की वैल्यू दी हुई है 4। तो अब नीचे आए, 3 इक्वल्स 0, कंडीशन फॉल्स। 3 इज नॉट इक्वल्स टू 0, कंडीशन फॉल्स होते एल्स इफ में आ गए। एल्स इफ में a इक्वल्स 1, फिर से कंडीशन फॉल्स, फिर एल्स में आ गए। मीन्स कि ये फिर से उसी फंक्शन को कॉल कर रहा है, तो ये भी रिकर्शन ही है। अब यहाँ पे इसमें हो क्या रहा है, इसमें क्या कर रहा है, एक फू नाम का फंक्शन जो है वो फिर से रिटर्न करेगा a-1। a की वैल्यू थी 3, तो 2 कॉमा a की वैल्यू कितनी थी, 3 + 2 इज वॉट 4, और b की वैल्यू 4 थी और 5, इसकी टोटल वैल्यू हो गई 12। तो 2, 12 ये फिर से रिटर्न करेगा इसको, 2, 12। अब 2, 12 a की वैल्यू अभी भी 0 के इक्वल नहीं हुई और 1 के इक्वल नहीं हुई, तो वो अगेन एल्स में आ जाएगा, और एल्स में आ जाएगा तो ये फिर से रिटर्न करेगा 1, a की वैल्यू क्या थी पिछली बार, 2 थी। a की वैल्यू कितनी थी पिछली बार, 2, और b की वैल्यू, a की 2 थी, b की 12, + 5 डेट इज 19, 1, 19 भेजेंगे। अब जब 1, 19 इसको भेजा गया तो उसके बाद ये क्या हो गया, 1, 19 यहाँ पे जब a की वैल्यू 1 हो गई तो अब ये इस एल्स इफ में आएगा, और यहाँ पे ये रिटर्न क्या करेगा, b-1। सो b की वैल्यू क्या थी लास्ट टाइम, b की वैल्यू थी 19, b की वैल्यू थी 19, और ये क्या रिटर्न करेगा फिर, b+1, सॉरी b+1। तो b+1 कितना हो जाएगा, 19 + 1 डेट इज 20। सो द आउटपुट विल बी 20। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन है वो स्ट्रिंग का है। ये क्वेश्चन बहुत इजी है पर इसमें काफ़ी कंसंट्रेशन के साथ करना है। अब यहाँ पे मोमोज, तो मोमोज के नीचे हमने इसका लेंथ निकाल लिया, मोमोज की लेंथ है 5, ये हमारा str1 है। अब str2 इज़ व्हाट, पिज्ज़ा। पिज्ज़ा की भी हमने देखा तो पिज्ज़ा का भी लेंथ कितना है, 5, हमने दोनों का लेंथ कैलकुलेट किया। फिर str1, फिर str1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 + 5, str1 की वैल्यू मोमोज पिज्ज़ा दोनों ऐड कर दे रहे हैं, तो ये बन जाएगी मोमोज और पिज्ज़ा एक साथ, मोमोज पिज्ज़ा एक साथ। सो str1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10, यानी लेंथ str1 वैल्यू की कितनी हो जाएगी, 10। सो द a की वैल्यू कितनी हो गई, 10 हो जाएगी यहाँ पे a की वैल्यू, और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 10 है इसका लेंथ, और str2 की वैल्यू कितनी है, 5, उसकी लेंथ कितनी है, 5 पिज्ज़ा की। तो 10 + 5 कितना हो जाएगा, b की वैल्यू 15। सो फाइनल आउटपुट विल बी 10 + 15 दैट इज 25। सो द आंसर विल बी 25। नेक्स्ट क्वेश्चन।
नाउ द क्वेश्चन इज ऑफ बिटवाइज ऑपरेटर। जैसे कि हमने पहले ही से बिटवाइज ऑपरेटर का यहाँ पे जो ट्रुथ टेबल होता है वो पहले से इंपोर्ट कर दिया है। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे 12 बिटवाइज 5। तो सबसे पहले हमने एक चीज़ बताया था, फंक्शन ऑफ एक्स की मतलब क्या होता है। इफ़ एक्स इज़ नॉट इक्वल्स टू जीरो देन वो ट्रू है। अब यहाँ पे हमें करना क्या है, पहली चीज़ इफ में क्या लिखी है, 12 बिटवाइज ऑफ 5। सबसे पहले हम कन्वर्ट करते हैं किसको, 12 को बाइनरी में। तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या लिखते हैं, 8421। तो 12 का कन्वर्जन हो जाएगा 8 एंड 4 1100 एंड 5 का कन्वर्जन कितना हो जाएगा, 5 का कन्वर्जन हो जाएगा 0101। अब यहाँ पे हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू द बिटवाइज। और अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखते हैं कि जब दोनों में से कोई एक 1 है तो ही ये 1 रिटर्न दे रहा है। दिस मीन्स कि ये 1 होगा, ये 0 0 और ये 1 होगा। अब 1001 मीन्स 8 प्लस 1, 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 9। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। अब इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है बिटवाइज एंड की। अब यहाँ पे एंड में क्या हो जाएगा, 12 एंड 5। अब इसका अगर हम देखें, इसके में ही अगर हम देखें तो 0100 आएगा वैल्यू। अब यहाँ पे क्योंकि ये जब दोनों 1 होता है तभी ये 1 रिटर्न कर रहा है, जब दोनों 1 हो रहा है तभी ये 1 रिटर्न कर रहा है। और ये है किसका, ये 4 का है। तो 5 9 एंड 4 मीन्स कि ये भी 0 के इक्वल नहीं है और ये भी 0 के इक्वल नहीं है, तो हमारा ट्रू होगा। अब ट्रू होने पे बी की वैल्यू ए को सेट हो जाएगी, यानी ए की वैल्यू अब क्या हो गई, 5 हो गई। और इफ यहाँ पे एंड हो गया और लास्ट में क्या प्रिंट कर दिया गया, 5। ए में 5 हो गई और बी की वैल्यू ऑलरेडी 5 है, तो 5 प्लस 5 हमारा आउटपुट आ गया 10। नाउ द क्वेश्चन इज ए कॉमा बी कॉमा सी, तीन इंटीजर दिए हुए हैं जिसमें बी की वैल्यू पहले से 0 दी हुई है और ए की वैल्यू क्या है, 1। ये भी बिटवाइज ऑपरेटर का ही क्वेश्चन है, बट इसमें बीच में हमारी वैल्यू एक दी हुई है 1 और यहाँ पे बीच में लगे हैं और मीन्स इन तीनों में से कोई भी एक ट्रू होता है तो ट्रू, दिस मीन्स कि ये ट्रू ही है, यानी हमें ये कैलकुलेट करना है। अब हम इसके ऊपर पहले कैलकुलेट करके आते हैं। अब यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी है, 0 और ए की वैल्यू कितनी है, 1। अब यहाँ पे सी 1 से कितना चल रहा है, 2 तक चल रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखना पड़ेगा हमें, सबसे पहले सी हुआ 1 और 1 के लिए फिर अंदर एंट्री लिया, 1 के लिए एंट्री लिया तो क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू 1 इंटू सी की वैल्यू कितनी है, 1 1 1। तो ए की वैल्यू इस बार कितनी हो गई, 1 और बी की कितनी थी, 0। दिस मीन्स कि बी की वैल्यू कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगी, 0। अब ये जब ये ऊपर जाएगा, अब ये सी की वैल्यू कितनी होगी, 2। और जब सी की वैल्यू 2 होगी तो नीचे आएंगे। अब ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पहले कितनी थी, 1 1 इंटू टू डैट इज़ 4। और उसके बाद बी की वैल्यू अभी अगेन 0 होगी क्योंकि ये बी 0 है। अब यहाँ पे सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, लास्ट टाइम में 3, यानी सी की वैल्यू 3 हुई और कंडीशन ये फॉल्स हो गया। अब हम एंड फॉर पे आ जाएंगे और नीचे आएंगे। हमने अभी कहा था कि ये कंडीशन ट्रू होगी जस्ट बिकॉज बीच में 1 दिया हुआ है और ऑपरेटर लगा है। और ऑपरेटर मीन्स तीनों में से कोई एक भी ट्रू है तो ट्रू मानेंगे। अब नीचे आए, ए की अपडेटेड वैल्यू, बी की अपडेटेड वैल्यू वो कितनी कह रहे हैं, तो बी की अपडेटेड वैल्यू वो कह रहे हैं a-1। तो ए कितनी है, 4 4 माइनस 1 डैट इज बी की वैल्यू कितनी आ गई, 3। ए की वैल्यू कितनी कह रहे हैं वो, ए की वैल्यू भी कह रहे हैं a-1, मतलब 4 माइनस 1 डैट इज 3। तो 3 3 कितना हो गया। अब यहाँ पे लास्ट में फाइनल हमें प्रिंट क्या करना है, a प्लस बी प्लस सी। तो a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 3 और c की लास्ट वैल्यू कितनी थी, 3, जिस पे हमारा वो जो कंडीशन था वो फॉल्स हुआ था और लूप से हम बाहर आए थे। तो टोटल कितना आ गया, 9। सो द आउटपुट विल बी 9। एंड नाउ द क्वेश्चन इज, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, ये 0 to 3 तक चलेगा। दिस मीन्स 0 1 2 एंड 3। और सबसे पहले ये बी जो है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, पिछले लूप पे। मीन्स कि 0 से स्टार्ट करके 0, यानी पहली बार में ये एक बार बी टेक प्रिंट करेगा। ये नेक्स्ट टाइम जब इसका लूप अंदर आएगा तो ये 0 और 1 दो बार के लिए चलेगा। दिस मीन्स कि ये 2 बार बी टेक प्रिंट करेगा। फिर नेक्स्ट टाइम के लिए जब 2 के लिए हमारा लूप एंट्री करेगा तो 0 से 2 तक चलेगा, तो 0 1 2। नाउ फिर 3 के लिए जब एंट्री करेगा तो वो 4 टाइम्स चलेगा, 0 1 2 3 4।
सॉरी 1 2 3। अब यहाँ पे देखेंगे अगर हम इसको काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये कितने टाइम्स बी टेक प्रिंट करेगा? 10 टाइम्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमने देखा, ये भी एक प्रीवियस क्वेश्चन जो आया था सेम वैसा ही है, लेकिन यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ को और कुछ कॉन्सेप्ट्स को चेंज कर दिया गया है। अब यहाँ पे हमने देखा कि इफ़ ऑफ जीरो दिया हुआ है, दिस मीन्स कि ये तो फॉल्स कंडीशन है, क्योंकि इफ़ में जीरो, दिस मीन्स जीरो इज़ नॉट इक्वल्स टू जीरो, कंडीशन फॉल्स, तो वो फॉल्स में आएगा। लेकिन हम पहले ए और बी की वैल्यू ऊपर से कैलकुलेट करके आते हैं। अब 3 वेरिएबल दिए हैं ए बी सी, बी की वैल्यू 10 और ए की वैल्यू कितनी दी हुई है? 1। अब सी 1 और 2 के लिए चलेगा। सबसे पहले 1 एंट्री किया तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 + 1 × 1, तो ये हो गया 2। बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बी इज़ वॉट? बी की वैल्यू 10 है, तो 10 माइनस सी की वैल्यू कितनी है? 1, तो ये कितनी हो गई? 9। अब ये ऊपर गया वापस और सी की वैल्यू 2 के लिए ऑपरेट करेगा। अब नीचे आए, ए की अपडेटेड वैल्यू कितनी हो जाएगी? ए की पहले 2 थी, सी 2 हुआ × 2, दिस मीन्स कि ये कितना हो जाएगा? 8। अब यहाँ पे b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? b माइनस सी, b की पहली वैल्यू कितनी थी? 9, तो 9 माइनस सी इज़ वॉट? 2, तो ये कितना हो जाएगा? b अब हो जाएगा 7। अब यहाँ नीचे आए, नीचे चेक हो, अब यहाँ पे c ऊपर गया, c की वैल्यू कितनी हो गई? 3। कंडीशन फॉल्स हो गया तो वो क्या हो गया? बाहर। अब इफ़ में कंडीशन फॉल्स दिया हुआ है तो एल्स में आएंगे, एल्स में हमें ये कैलकुलेट करना है। अब इसमें हमको क्या कैलकुलेट करना है? a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? a की वैल्यू b+1 मीन्स 7 + 1 दैट इज़ 8। फिर b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? b की वैल्यू कितनी दी हुई है? a-1, तो b की वैल्यू कितनी हो गई? a मीन्स 8 और 8 - 1 दैट इज़ 7। फिर a की वैल्यू को चेंज की गई और a की वैल्यू अब क्या हो गई? a-1 मीन्स 8 - 1 दैट इज़ 7। अब यहाँ पे हमको करना क्या है? a + b + c प्रिंट करना है। तो a की वैल्यू हमारी कितनी है लास्ट में? 7, b की वैल्यू लास्ट में कितनी है? 7, और c की वैल्यू लास्ट में कितनी है? 3। तो क्या हो जाएगा टोटल हमारा? टोटल हो जाएगा 14 + 3 17, सो द आउटपुट विल बी 17। एंड नाउ द क्वेश्चन इज, यहाँ पे फिर से बिटवाइज ऑपरेटर का क्वेश्चन है और यहाँ पे a की वैल्यू कितनी दी हुई है? 3। फिर क्या दिया हुआ है? b+1 इज व्हाट? 6। 3 और 6 को हम कन्वर्ट करके देखते हैं तो 3 8 4 2 1, 3 को कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0 0 1 1। देन 6 को कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में तो ये कितना हो जाएगा? 0 1 1 0। अब यहाँ पे अगर हम चेक करें तो ये केवल इसके लिए 1 देगा, क्योंकि ये दोनों इनपुट 1 है, सेम है, तो ये 1 देगा और बाकी क्या दे देगा? 0। तो ये किसके लिए, ये किसका हो गया बाइनरी? 2। इफ ऑफ 2 इज नॉट इक्वल्स टू 0, जैसा कि हमने बताया, दिस मीन्स कि ट्रू हो जाएगा और नीचे आएंगे। और नीचे आने पे हमको क्या करना है? a इज इक्वल्स टू a+a। तो यहाँ पे a+a क्या हो जाएगा? a की वैल्यू कितनी है? 3, तो 3 + 3, a की वैल्यू अब कितनी हो गई? 6, यानी a की वैल्यू अब हो गई 6। अब एंड इफ हो जाएगा और नीचे आके a + b, व्हाट इज a? a इज 6, b इज व्हाट? 5, सो द आउटपुट विल बी 11। एंड नाउ द क्वेश्चन इज, देयर आर 4 वेरिएबल p q r s t। अब यहाँ पे q की वैल्यू कितनी दी हुई है? 12, और r की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी हुई है? r की वैल्यू दी हुई है 3। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या चेक होगा? q इज 12 इज ग्रेटर देन r-1 दैट इज 2, कंडीशन ट्रू। देन r की वैल्यू हमको अपडेट करना है और r की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी? 3 × 2 दैट इज 6। अब यहाँ पे s की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो s की वैल्यू क्या कह रहे हैं? 6 + q इज वॉट? 12, तो s की वैल्यू कितनी हो गई? 18। t की वैल्यू कितनी हो रही है? 18 mod 4, 18 mod 4, तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 2 प्लस r इज व्हाट? 6, तो अब क्या हो गया? इसकी वैल्यू 8 हो गई। अब ये वापस एंड ऑफ वाइल हुआ तो ऊपर गया। अब क्या चेक होगा? 12 इज ग्रेटर देन r-1, r की वैल्यू इज 6, तो 12 इज ग्रेटर देन 5, कंडीशन ट्रू है अभी भी। अब यहाँ पे नेक्स्ट r की वैल्यू क्या हो जाएगी? r × 2 डेट इज 12, 6 × 6 क्या हो जाएगी? 12। अब यहाँ पे उसके बाद s की वैल्यू क्या हो जाएगी? 12 + q इज व्हाट? 12 वो भी है, तो 12 + 12 कितना हो जाएगा? r की अपडेटेड वैल्यू 24। और t क्या हो जाएगा?
एस की वैल्यू 24 है, 24 मॉड 4 इट इज़ टोटली डिविजिबल, दिस मीन्स कि उसका रिमाइंडर 0 आएगा, तो 0 प्लस आर दिस मीन्स 12। अब ये ऊपर गया, वापस ऊपर जाने के बाद आर की वैल्यू कितनी थी लास्ट टाइम, 12 थी, तो 12 माइनस 1 यानी 12 इज ग्रेटर देन 11, अगेन कंडीशन इज ट्रू। देन आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, देन आर की वैल्यू हो जाएगी 12 इंटू 2 डेट इज 24, और उसके बाद एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24 प्लस 12 डेट इज 36, और टी की वैल्यू कितना हो जाएगा, एस इज 36, 36 इज ऑल्सो टोटली डिविजिबल बाय 4, दिस मीन्स रिमाइंडर 0 है, तो 0 प्लस 3 डेट इज 3, तो यहाँ पे लास्ट टी की वैल्यू कितनी आई 3। अब ये ऊपर गया वापस, और क्या चेक होगा अब 12 इज ग्रेटर देन 23, 24 माइनस 1 डेट इज 23, और कंडीशन फॉल्स हो जाएगा और हम बाहर आ जाएंगे। और यहाँ पे क्या चेक होगा, एस की लास्ट वैल्यू कितनी थी 36 थी, और टी की लास्ट वैल्यू 3 थी, टी की लास्ट वैल्यू हमारी क्या थी, एक बार और चेक कर लेते हैं, टी की वैल्यू लास्ट में कितनी हो जाएगी 24 हो जाएगी, क्योंकि लास्ट इसकी वैल्यू आर की कितनी थी 24, तो सॉरी ये टी की लास्ट वैल्यू कितनी हो जाएगी 24। तो यहाँ पे क्या चेक होगा, एस इज 36 मीन्स 36 इज ग्रेटर देन 24, तो कंडीशन ट्रू है, तो कंडीशन ट्रू पे प्रिंट क्या करना है, टी प्रिंट करना है, टी इज व्हाट 24, सो द आउटपुट विल बी 24। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे हमारे पास वापस 3 वेरिएबल है ए बी एंड सी, और ए बी सी वेरिएबल में बी की वैल्यू 40 है, ए की वैल्यू 20 है, और सी की वैल्यू भी 20 है। अब हमको क्या करना है, सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि c इज व्हाट, c इज 20, 20 इज ग्रेटर देन c प्लस ए, c इज व्हाट 20 प्लस 20 डेट इज 40, कंडीशन फॉल्स, तो जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगा हम एल्स में आ जाएंगे, और a की वैल्यू जो होगी वो a प्लस 2, दिस मीन्स a की वैल्यू कितनी हो गई 22, 20 प्लस 2 22, एंड c की वैल्यू कितनी हो गई a प्लस 2। अब यही मिस्टेक होता है, अब यहाँ पे वापस लोग क्या करते हैं 20 प्लस 2 कर देते, बट a की एक्चुअल वैल्यू अब 22 हो चुकी है अपडेट होके, तो 22 प्लस 2 डेट इज 24, c की वैल्यू क्या हो गई 24। अब नीचे आएंगे, अब चेक होगा 24, c इज वॉट 24, 24 इज ग्रेटर देन b प्लस ए, b की वैल्यू कितनी है अभी, b की वैल्यू हमारी है 40, 40 प्लस ए की अपडेटेड वैल्यू कितनी 22, इन दोनों को ऐड करने पे आ जाएगा 262। अब यहाँ पे फिर से कंडीशन क्या हो जाएगी फॉल्स, तो कंडीशन फिर फॉल्स होने पे यहाँ आएंगे, और a की वैल्यू कितनी हो जाएगी अब a प्लस 2, और a की अब लास्ट वैल्यू 22 थी, तो 22 प्लस 2 24 हो जाएगी, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी 24 प्लस 2, 24 प्लस 2 इज व्हाट 26, और b की वैल्यू अभी भी 40 ही है। अब लास्ट में a प्लस बी प्लस सी प्रिंट करेंगे, तो a इज 24, b इज 40 एंड c इज 26, अगर हम इसको ऐड करें तो ये 50 प्लस 40 डेट इज 90 इज द आंसर। Next question, and the next question is which data structure is used while transforming infix एक्सप्रेशन टू पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। और ये सबको पता है कि जो डेटा स्ट्रक्चर स्टैक होता है, क्योंकि वो एक कंटेनर होता है जिसमें ऑब्जेक्ट को इंसर्ट और रिमूव कर सकते हैं लीफो प्रिंसिपल के तहत, तो यानी लीफो यहाँ पे स्टैक इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ द क्वेश्चन इज, यहाँ पे इंटीजर एक आई नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है और आई की वैल्यू 3 सेट की गई है। डू यहाँ पे डू वाइल का कॉन्सेप्ट है, और पहले ही प्रिंट हो रहा है 3 प्लस 3 आई प्लस 3 डेट इज 6। नाउ नीचे गया, और नीचे जाते ही आई की वैल्यू कितनी हो गई अब 2 हो गई, क्या चेक होगा 2 इज नॉट इक्वल 0, कंडीशन ट्रू होते ही डू के पास वापस काम करने को भेज देगा, और भेजते ही नीचे क्या होगा 2 प्लस 3, 2 प्लस 3, क्योंकि आई की अपडेटेड वैल्यू कितनी थी 2 प्लस 3 डेट इज 5, और ये आई अब क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 इज नॉट इक्वल्स टू 0, कंडीशन ट्रू है, फिर ये वापस भेज देगा, और यहाँ पे 1 प्लस 3 वापस क्या हो जाएगा 4, और ये क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पे कंडीशन चेक होगा 0 इज नॉट इक्वल्स टू 0, कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, और अब कुछ भी नहीं प्रिंट होगा और एंड ऑफ वाइल हो जाएगा, यानी हमारा आउटपुट क्या हुआ 654। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे 4 वेरिएबल दिए हुए हैं i, j, k एंड n। अब हमें इसमें क्या करना है,
कि सबसे पहले J1 है और K1 है, और ये I जो है वो 1 से 2 3 4 5 तक चलना है। अब इसमें क्या करेंगे, K की वैल्यू क्या होगा 1, सबसे पहले 1 प्रिंट हो रहा है, और J की अपडेट करके वैल्यू कितनी कर रहे हैं 1 प्लस 1 डेट इज J2 हो गया, और K की वैल्यू कितनी हो गई, K इज 1 प्लस J इज 2 डेट इज 3, मीन्स अब k की वैल्यू कितनी हो गई 3। तो नेक्स्ट टाइम के लिए जब ये यहाँ जाएगा तो क्या प्रिंट होगा 3। और यहाँ पे हमने एक चीज़ देखा कि जो ऑप्शन एक, जो फोर्थ ऑप्शन है वही एक ऑप्शन है जिसमें 1 के बाद 3 प्रिंट हो रहा है। दिस मीन्स कि जो ऑप्शन ए है वही ऑप्शन 4 जो है 1 3 6 10 15 इज द करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो क्या है, इंटीजर एक फंक्शन दिया हुआ है और वहाँ पे a की वैल्यू कितनी दे रहे हैं, वो 2 दे रहे हैं। अब नीचे अब अंदर आके दो और इंटीजर वेरिएबल को रीड कर रहा है और y की वैल्यू 3 सेट कर रहा है, और जो x है वो कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, 0 से y माइनस 1, y3 मीन्स 0 1 2 बस यहाँ तक चलेगा। अब यहाँ पे नीचे अंदर आए हम, और अंदर आने के बाद हमने क्या देखा, a प्लस वाई क्या है, a इज़ वॉट 2, 2 प्लस वाई क्या है, y इज़ 3, क्या हो गया 5 हो गया। अब ये एंड ऑफ फॉर, अब ये ऊपर गया, अब 1 के लिए चलेगा। 1 के लिए जब नीचे आएंगे तो a की लास्ट वैल्यू कितनी थी 5, a की लास्ट वैल्यू थी 5, 5 प्लस 3 डैट इज़ क्या हो जाएगा, y की वैल्यू तो चेंज हो नहीं रही 8 हो जाएगा। देन वापस 2 के लिए जब अंदर आएंगे तो a की अपडेटेड वैल्यू कितनी थी 8, ए तो नेक्स्ट ए क्या हो जाएगा 8 प्लस वाई, वाई इज वॉट 3, क्योंकि वाई की वैल्यू कहीं चेंज नहीं हो रही, तो अब ये कितना हो जाएगा 11। उसके बाद ये फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, ए की वैल्यू लास्ट में कितनी थी 11 थी, तो ये फंक्शन जब एंड होगा तो इसको क्या रिटर्न करेगा 11, सो द आउटपुट विल बी 11। थैंक यू। इफ़ you haven't subscribed my channel, please subscribe it first.